राजस्थान की तपती हुई धरती पर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां दिन ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे छुपता है, हवा का रुख बदल जाता है। पंछियों की आवाजें अचानक थम जाती हैं और इंसान के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। ये जगह है भानगढ़ का किला, भारत की सबसे रहस्यमयी जगह। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर यहाँ रात को जाना मना क्यों है? ये कोई आम डर की कहानी नहीं है, ये सिर्फ भूत प्रेत का किस्सा भी नहीं है। ये इतिहास, विज्ञान, लोक कथाओं और इंसानी मन के डर का ऐसा मिश्रण है जो आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भानगढ़ का असली इतिहास, उसके पीछे छुपे श्राप की कहानी, सरकारी पाबंदी की सच्चाई और वो घटनाएं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास। दूर से देखने पर यह एक भव्य, शांत और खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर कदम रखते हैं, कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। इतिहास बताता है कि भानगढ़ का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। इस किले को बनवाया था आमेर के राजा माधो सिंह ने, जो महान राजा मानसिंह के छोटे भाई थे। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक समृद्ध नगर था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, महल थे, संगीत था, जीवन था। कभी यहाँ हंसी गूंजती थी, लेकिन आज सिर्फ खंडहर बचे हैं। और सवाल ये है, इतना बड़ा शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी एक श्राप की है। कहा जाता है कि भानगढ़ में एक बेहद सुंदर राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमार, राजा, योद्धा सब उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। वो किसी भी सामान्य व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी। इसी समय भानगढ़ में रहता था एक तांत्रिक, सिंघिया। सिंघिया को राजकुमारी से एक तरफा प्रेम हो गया था। वो जानता था कि सीधे विवाह संभव नहीं है, इसलिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीदने गई। सिंघिया ने उस इत्र में जादू कर दिया। योजना ये थी कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी, वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। राजकुमारी रत्नावती को कुछ शक हुआ। उसने इत्र को जमीन पर फेंक दिया। कहते हैं सिंघिया उसी समय मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। श्राप था, इस नगर में फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा, और जो भी यहाँ रात को रुकेगा वो जीवित नहीं बचेगा। कुछ समय बाद भानगढ़ पर आपदाएं आने लगीं, युद्ध, अकाल, बीमारी, और धीरे धीरे पूरा शहर उजड़ गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? अगर ऐसा होता तो शायद भानगढ़ आज भी एक सामान्य खंडहर होता, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो इसे अलग बनाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने भानगढ़ को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ के किले में प्रवेश करना सख्त मना है। ये भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां सरकार खुद रात में जाने से रोकती है। और अब सोचने वाली बात यह है, अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो सरकार क्यों रोकती? रात के समय भानगढ़ के भीतर क्या होता है? जो लोग दिन में किले के अंदर जाते हैं वे बताते हैं कि वहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कदमों की आवाज़ें सुनी, बिना किसी के दिखाई दिए हंसी की आवाज़ें सुनी, किसी के रोने की आवाज़ सुनी, और कभी-कभी अपने नाम की फुसफुसाहट सुनी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें किसी ने छुआ, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। एक स्थानीय गाइड की कहानी बहुत मशहूर है। वो बताता है कि कई साल पहले कुछ युवक रात में चोरी छिपे भानगढ़ में घुस गए। सुबह उनमें से एक युवक बाहर मिला, बेहोशी की हालत में। उसका शरीर कांप रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में इस घटना की पुष्टि नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इसे सच मानते हैं।
कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि भानगढ़ के पीछे कोई आत्मा नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल फियर है। पुराने खंडहर, तेज हवाओं की आवाज, जानवरों की हलचल और इंसान का डर, इन सब का असर दिमाग पर पड़ता है। अरावली की पहाड़ियों में रात के समय हवा जब टूटे हुए दरवाजों और दीवारों से गुजरती है तो अजीब आवाजें पैदा होती हैं। इसी तरह रात में चमगादड़, उल्लू और जंगली जानवरों की हलचल डर को और बढ़ा देती है। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं है। अगर ये सिर्फ डर है तो वहां रहने वाले लोग रात में किले के पास घर क्यों नहीं बनाते? एक और रहस्यमयी बात, कहते हैं कि भानगढ़ में बने किसी भी घर की छत कभी पूरी नहीं हो पाती। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी घर छत तक बनता है वो कुछ ही समय में गिर जाता है। इसीलिए आज भी भानगढ़ के आसपास बसावट नहीं है। भानगढ़ का मंदिर क्षेत्र भी बहुत रहस्यमय है। यहाँ हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर ही उस श्राप की सीमा तय करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब तक मंदिर खड़ा है, भानगढ़ पूरी तरह नष्ट नहीं होगा। आज भी भानगढ़ पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन सिर्फ दिन में। शाम ढलते ही सुरक्षा गार्ड लोगों को बाहर निकाल देते हैं। कोई टॉर्च नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई अनुमति नहीं। रात होते ही भानगढ़ फिर से उसी खामोशी में डूब जाता है, जहां सिर्फ इतिहास सांस लेता है, या शायद कुछ और भी। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में वहां आत्माएं हैं, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है। ये एक एहसास है, एक चेतावनी है और एक रहस्य है जो आज तक जिंदा है। और शायद इसी वजह से सूरज ढलते ही भानगढ़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना ठीक नहीं, खासकर रात के बाद।